नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, उसके लिए सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 10/1/2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस बार हमारा लक्ष्य हिंदी में बिल्कुल 20 में 20 का है। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के अपने प्रीवियस ईयर के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को सिलसिलेवार ढंग से देखना शुरू करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम डिटेल्स है यहाँ पर कि एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, सामान्य हिंदी का, जो कि 11 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को करना। उम्मीद है आप प्रश्नों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। चलिए, आप इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर खुद से कर पाए हैं, इसका कमेंट भी आप कर दीजिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप आपसे आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। कर सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या है जी, कि जो रेखांकित शब्द सिंह है, इसका हमें पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है यह खोजना है। देखिए, केसरी, सिंह, वनराज या मणि। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंह है उसका पर्यायवाची शब्द केसरी भी होता है, सिंह भी होता है, वनराज भी होता है, लेकिन मणि नहीं होता है। तो इस बेस पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मणि। चलिए, यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। उम्मीद है आप इस प्रश्न को कर लिए होंगे। बढ़ते प्रश्न संख्या 2 के साथ एक बात स्पष्ट हो गया कि पर्यायवाची शब्द आपको देख लेना है। दूसरा है, निम्नांकित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है। आपका मुहावरा है टका सा जवाब देना। तो देखिए, मुहावरों से भी प्रश्न आएंगे। ऑप्शन सुनिए, लालच देना, साफ इनकार करना, बहाना करना या हिचकी आना। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, साफ इनकार करना। तो आपको मुहावरों को भी बिल्कुल कंप्लीट करके जाना है। मैं समय के साथ, अभी समय है, आप तैयारी में लगे रहिए। मैं बहुत सारे मुहावरों को एक वीडियो में दे दूंगा, वहीं से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए। अब देख लीजिए, यह अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न लिया गया है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इस वाक्यांश के लिए हमें सार्थक शब्द खोजना है। हड्डियों, शरीर की हड्डियाँ, कंकाल, मांसपेशी या फिर और कोई एक, ऑप्शन 4 है। तो देख लीजिए, सारे शरीर की हड्डियों की ढांचा के लिए ना हम लोग कंकाल शब्द का प्रयोग करते हैं ना। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अब देखिए, विलोम शब्द से भी प्रश्न आया है। आपके प्रीवियस ईयर में विलोम शब्द से प्रश्न पूछा है। देख लीजिए, निरक्षर का हमें विलोम बताना है। क्या अपढ़ होगा, साक्षर होगा, महान होगा या अनपढ़ होगा। तो बड़ा इसका सरल और सहज उत्तर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निरक्षर का विलोम साक्षर होता है। चलिए, अब फिर आ गया जी अनेक शब्दों के एक शब्द। कह रहा है कि जो कहा गया है इस वाक्यांश के लिए हमें सार्थक शब्द खोजना है। कल्पित, कथित, वर्णनातीत या अकथ्य। तो देखिए, जो कहा गया है उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, कथित। जो कहा गया उसके लिए कथित। चलिए, बढ़ते प्रश्न संख्या 6 के साथ। कह रहा है, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। तो मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके ऑप्शन दिखा देना चाहूँगा। चलिए, ऑप्शन आप देख लीजिए, कामेंद्रिय, जितेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय या फिर अतीन्द्रिय। तो देखिए, जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द होना चाहिए, अतीन्द्रिय। सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए, 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। हमें अशुद्धि को पहचानना है। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। ऑप्शन है कि कौन अशुद्ध है, इसको पहचानना है। बहुत है, हिंदी के बड़े बड़े संकट हैं, या फिर और आप ऑप्शन देख लीजिए, प्रचार में। ठीक है, तो मैं इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करता हूँ। देख लीजिए, जो अपना प्रश्न था कि हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं, आखिर इस वाक्य में कौन सा शब्द या फिर वाक्यांश गलत है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा कि बड़े बड़े संकट है, ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअल होना क्या चाहिए था इसके जगह पर कि हिंदी के प्रचार में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, यह सही होना चाहिए था। ठीक है ना, हिंदी के प्रचार में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं थी, न कि बहुत बड़े बड़े संकट थे। इस बेस पे सही आंसर ऑप्शन 3 होगा।
चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के साथ। बाकी आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल इस बार सिलेक्शन लेना है। देख लीजिए, आपका प्रश्न है कि गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, घुमा फिरा कर पूछा है। गंगा जो नदी है उसके लिए हमें पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है ये खोजना है। विष्णु नदी, हंसजा, सूर, सरिता या फिर देवपगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो गंगा नदी है उसका पर्यायवाची शब्द हंसजा नहीं होगा, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए। कह रहा है कि तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त वाक्य में जो दो शब्द प्रयुक्त है, एक है तब और एक है फिर, इसके समानार्थक क्रिया विशेषणों के सही अर्थ क्या क्या होंगे? मतलब देखिए, तब का क्या अर्थ होना चाहिए इस वाक्य के अनुसार, और फिर का अनुसार फिर का क्या अर्थ होना चाहिए। चलिए आप पढ़ लीजिए। तब का अर्थ उस समय, फिर का अर्थ अलग, बिल्कुल गलत होता है। तब का अर्थ कहाँ, तो ये गलत है। तब का अर्थ बाद में, बिल्कुल गलत। तब का अर्थ उस समय, आप देख सकते हैं जनरल समझ की बात है। और फिर का अर्थ दोबारा होता है। तो सही आंसर क्या दिख रहा है जी? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के साथ। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में बर्तनी संबंधी त्रुटि है? फिर वही बात है, हमें त्रुटि पहचाननी है। आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी या चल रही है। तो देखिए, एक्चुअल में हमें बर्तनी संबंधी शुद्धि खोजना था ना जी, तो यही गलत है। क्योंकि देखिए लिखा है ना प्रदर्शनी, प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? प्रदर्शनी। तो इस बेस पे आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रदर्शनी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 लेते हैं। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। देखिए बिल्कुल आपके PYQ है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो कैसा प्रश्न कर रहा है आपको अंदाजा में लग रहा होगा। तो इसी बेस से आपको प्रश्न तैयार भी करने हैं और टॉपिक भी अपना क्लियर कर लेना है। निम्न वाक्य कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। लड़की पुस्तक पढ़ती है तो सही है, लड़के ने घर जाना है, हाँ यही गलत है। बाकी मुझे उस पर दया आती है, बात सही है। बाकी और भी जो होगा सही होगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन 2 होगा कि यही गलत है। चलिए 4 नंबर देख लीजिए, शीला को नाटक अच्छा लगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखिएगा, मुहावरों और उसके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है। अर्थात मुहावरों के अर्थ को देखना है और कौन सही है इसको बताना है। त्रिशंकु होना, अधर में लटके रहना है, बात तो सही है। बाकी और देखते हैं। 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना, बिल्कुल गलत है, ये तो उल्टा हो गया ना जी। दिन का फेरा होना, दिन भर भटकते रहना, ये भी गलत है। दाल न गलना, पूरी बस चलना, बिल्कुल गलत है। तो बस इसका सही आंसर आपको भी दिख रहा होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। देखिए मुहावरे को भी पूछने का तरीका कैसा है। बाकी देखिए अशुद्ध वाक्य, हमको लगता है कि वाक्यों के और शब्दों के शुद्धिकरण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको इसे जरूर हर हाल में क्लियर कर लेनी चाहिए। चलिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा, इसको खोजना है। कोयल पेड़ में बैठे, चलिए पहला ही मिल गया भाई। कोयल पेड़ पर न बैठी है जी। भले ही में और पर अधिकरण कारक हैं, लेकिन यहाँ पे में उपयुक्त नहीं होगा। बाकी सब सही है। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है। अंजना ने नई साड़ी खरीदी और सुमेध आज छुट्टी पर है, सही बात है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? अब देखिए, फाइल लाने का आदेश दिया है तो आदेश का अर्थ क्या होना चाहिए? छोटों को बहकाना, बिल्कुल गलत। आज्ञा पालन करने के लिए कहना, हाँ ये हो सकता है। बाकी और देखते हैं। अपने कर्मचारी की अवज्ञा करना, बिल्कुल गलत। अपने से छोटे को डांटना, बिल्कुल गलत। तो बस इसका सही आंसर आपको भी लग रहा है, ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। निम्नांकित वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शरण का चयन कीजिए। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे पाया। तो एक्चुअल में जो शोक शब्द है ना, यही रेखांकित है, मिस्टेक हुआ है। तो शोक के लिए हमें नया शब्द खोजना है। तो आपको पता है ना, शोक का जो समानार्थी हो सकता है, क्या हो सकता है? खेद हो सकता है, दुख हो सकता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अब SSC क्या किया है कि एक तरह से देखा जाए ना कि बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक वाक्यांश बनाया है। और इसको पूरा करने के लिए आपको पहले इस वाक्यांश को पढ़ना होगा। हम क्या करेंगे, वाक्यांश को पढ़ते चलेंगे और जो 1 नंबर 2 नंबर रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है ना, 3 4 5 तक सभी से आपको प्रश्न किया है। तो इसको भी आपको समझना होगा, सारे शिफ्टों में से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए
वही बात है कि आपको वाक्यांश में जो 1-2 नंबर खाली स्थान है उसको फिल करना है। तो देखिए हम पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है कि सॉरी पहले वाक्यांश पढ़िए। वैसे तो सभी वर्ग आयु के लोग अपने अपने जन्मदिन, अब 1 नंबर में खाली स्थान है, डैश मनाते हैं। तो चलिए इसी के बेस पे देखते हैं उत्तर आपका। 1 नंबर देख लीजिए, डैश मनाते हैं, तो रिक्त स्थान 1 की पूर्ति करना है। स्वाभाविक मनाते हैं, रोज मनाते हैं, उत्सुकता मनाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। आप देख सकते हैं ना, जनरल समझ की बात है। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 नंबर के लिए भी हमें उपयुक्त शब्द का चयन करना है, लेकिन इसके लिए चलना होगा पहले वाक्यांश के पास, उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए, पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता 2 नंबर है, डैश ही होती है। अब देख लीजिए इसके बेस पे आप देखिए तो बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता डैश ही होती है, कम होती है, हमेशा होती है, प्रायः होती है, अधिक होती है। तो बस जनरल समझ की बात क्या होती है जी, अधिक होती है। चलिए अब 3 नंबर के लिए भी हमें सार्थक शब्द चूज करना है, तो चलिए हम देखते हैं, पहले 3 नंबर को पढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर में है कि पूरे वर्ष वे इस दिन की डैश करते रहते हैं। अब देखिए तो जी 3 नंबर में क्या है, पूरे वर्ष वे इस दिन की डैश ही करते रहते हैं। क्या करते हैं जी, सार्थकता करते हैं, सहायता करते हैं, विकसित करते हैं, कि प्रतीक्षा करते हैं। सही आंसर प्रतीक्षा करते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलिए 5 नंबर सॉरी अब 19 नंबर के लिए भी हम चलते हैं थोड़ा सा 4 नंबर की तरफ। कह रहा है कि जब भी, यहाँ से पढ़ते हैं, जब भी किसी के जन्मदिन में 4 नंबर है डैश होते हैं तो लौट कर जरूर पूछते हैं। तो डैश होते हैं, देखिए 19 नंबर के लिए चलते हैं। ऑप्शन है कि सामाजिक होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, विचलित होते हैं या सम्मिलित होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन 4 होगा कि जब भी किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं तो आकर प्रश्न पूछते हैं कि मेरा जन्मदिन कब होगा। और अंतिम प्रश्न है, उसके लिए भी देख लीजिए, चलेंगे अंतिम स्टेप में, अंतिम यहाँ पे है, देख लीजिए। वही था कि लौट कर आकर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है, इस दिन सभी मित्र, अब 5 नंबर डैश होते हैं। तो जन्मदिन पर सभी मित्र क्या होते हैं जी, चलिए देखिए तो अंतिम है। इस दिन सभी मित्र, ऑप्शन है प्रेरणा होते हैं, संबंधित होते हैं, एकत्रित होते हैं या प्रसिद्ध होते हैं। तो बड़ा इसका सरल उत्तर है कि इस दिन सभी मित्र क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। तो देखिए 20 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न का उत्तर दे पाए हैं, इसका हमें इंतजार रहेगा, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।